यदि आपसे कहा जाए 10, 20, 50 और 5, इसमें प्राकृतिक संख्या है तो ये सभी है, और पूर्ण संख्या इसमें कौन सी है दोस्तों? सभी हैं, क्योंकि सभी प्राकृतिक भी पूर्ण है। गुड, ओके। अब चले थे सम संख्या, इसको हम इंग्लिश में एवन नंबर के नाम से जानते हैं। सम संख्या है, सम संख्या किसको कहते हैं दोस्तों? जिस संख्या का, या कोई संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 2 से कट जाए, वो सभी संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। आप देसी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, जोटा कली खेले होंगे आप बचपन में, कंचा कंचा कली जोटा, तो तुम्हारे देसी लैंग्वेज में जोटा जो होता है वही सम संख्या होता है, ठीक है नहीं? तो चल लेते हैं, इनमें देख लेते हैं सम भाई कौन सी है कौन सी नहीं। 2 से कट सकती है नहीं, 2 5 से 10 कट चुकी है, ये भी सम। 2 10 से 20, ये भी सम, 2 से कट रही है। 25 बार कटा 2 से, ये भी सम। 5 से काट लेते हैं, 5 से 2 से नहीं कटा, तो ये तो कुछ और हो सकता है, ये सम नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हैं ये सम नहीं, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है। तो चल लेते हैं, तो फिर क्या हो सकता है? विषम हो सकता है, क्योंकि विषम का रूल क्या होता है? इसका विपरीत, इसका उल्टा, अपोजिट, एंटोनिम सिस्टम। सम जो 2 से कट जाए, विषम जो 2 से नहीं कटती, उसको विषम कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? थैंक यू। तो ये संख्या 2 से नहीं कटती, तो ये क्या होती है हमारी? होल नंबर, विषम। 25 विषम, 15 विषम, जो 2 से विभाजित नहीं होती, कटती नहीं, विषम। जो 2 से कट जाती है वो सम। अब हम चल लेते हैं नेक्स्ट, भाज्य संख्या। दोस्तों समझ में आ रहा है? आप समझ भी रहे होंगे आपकी प्रॉब्लम क्या थी, जिसके लिए आप मैथ चूज नहीं कर पाते, और आपको मैथ से डर लगता है, भयभीत होते हैं, आप छिपते हो। छिपना छोड़ दो, क्योंकि अब आपके लिए आ चुके हैं NRW क्लासेस। प्लीज, भाज्य, हम भाज्य को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। ए भाज्य संख्या किसको कहते हैं हम? समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आएगा, अब समझेंगे। चल लेते हैं, ये हम सीरीज के अनुसार आपको क्यों अंडरस्टैंड करा रहे हैं दोस्तों? वो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के अधीन है। यदि आप यहां तक समझ चुके हैं तो आप भाज्य भी समझ चुके हैं, क्योंकि इनसे नेक्स्ट कंसेप्ट भाज्य है, फिर इससे नेक्स्ट कंसेप्ट अभाज्य है, फिर इससे नेक्स्ट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट रिलीज चलाई जा रही है ताकि आप समझ सकें। भाज्य, जो संख्या, हम राइट कर लेते हैं पहले, 10, 100, 50, 3, 5, कुछ भी ले लेते हैं अदर, ये आपके पास हो तो कमेंट में बताइए, कोई भी नंबर ले। पहले तो ये बताइए प्राकृतिक है या अप्राकृतिक? वो फॉरगिव मी प्लीज, ये प्राकृतिक है वो पूर्ण संख्या है? पूर्ण है, यस। प्राकृतिक है, यस। हाँ, दोनों है, ठीक, गुड, सही समझे आप। तो चले थे भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो संख्याएं स्वयं, स्वयं का मतलब सेल्फ, यानी कि खुद। मानो कोई संख्या 10 है तो स्वयं कौन होगा? ये 10 खुद स्वयं है, समझ रहे? कोई संख्या अपना एक स्वयं हो, कोई भी संख्या, जो संख्या स्वयं यानी कि खुद और 1, स्वयं मतलब 10, इसको ले लेता है अभी, और इससे लेता है 1। जो संख्या स्वयं और 1 को छोड़कर, स्वयं और 1 को छोड़कर, स्वयं और 1 को छोड़कर किसी अदर संख्या से भी कट जाए, जैसे 2 हो गया, इससे अदर 5 हो गया, ये है। जो संख्या स्वयं और 1 को छोड़कर किसी अदर संख्या से भी कट जाए, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये संख्या 2 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, और इस स्वयं और 1 को छोड़कर तो अलग से भी कट रही है। जो स्वयं और 1 को छोड़कर किसी अदर से भी कट जाए, जैसे 2 से कट गई, 5 से कट गई, तो क्या कहते हैं? उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा भाज्य किसको कहते हैं। 100, ये स्वयं से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, और किसी अदर से देख लेते हैं, 2 से भी कट रही, 5 से भी कट रही, 4 से भी कट रही, और भाई तुम्हारा 10 से भी कट रही, और तुम्हारा 20 से भी कट रही, 25 से भी कट रही, काफी है ऐसी, और तुम्हारा 50 से भी कट रही, काफी संख्या है, ये तो काफी से कट रही है। तो ये सब क्या है? भी ये तो भाज्य है।
वे सब भाज्य होती है जो 100 और 1 को छोड़कर किसी अदर से भी कट जाए। 50, ये 50 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, 25 से भी कट रही है, तो ये भी क्या है, भाज्य है। 3, इस 3 को हम यहां राइट कर लेते हैं 3,5। तो आप समझ चुके भाज्य। अब इस पर चल लेते हैं भाई, हमने भाज्य क्या बताया था, 100 और 1 को छोड़कर, 100 3 1 1 है, 100 और 1 को छोड़कर किसी अदर से भी कट जाए तो क्या कहलाती है, भाज्य। तो देखते हैं 100 और 1 को छोड़कर किसी अदर से कट रही है, नहीं कट रही है, नो कट, नॉन कट। जब ये नहीं कट रही तो ये कुछ और है, ये भाज्य नहीं। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, आप साइलेंस रहना, बाद में बताएंगे क्या है। अब इस पर चले हैं, 100 और 1 को छोड़कर किसी अदर से भी कट रही है, ये भी नहीं कट रही तो ये भी कुछ और है। यदि कट जाती तो भाज्य थी, यदि नहीं कटी तो कुछ और है। देख लेते हैं, जो 100 और 1 को छोड़कर किसी अदर से ना कटे वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। एनी प्रॉब्लम? तो आपकी समझ में आ चुका, आप इंटरेस्टेड हो चुके हैं, फुल एक्सपीरियंस कर चुके हैं भाज्य अभाज्य के बारे में। आप नोटबुक निकाल कर रखें और राइट करते रहना। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। आप सर्च करते रह जाएंगे लेकिन वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है। चल लेते हैं सहभाज्य संख्या। अभाज्य तो हमने बताया नहीं बता दिया है, ये बताया है अभी, ठीक है। जो 100 और 1 को छोड़कर किसी अदर संख्या से ना कटे वो क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं, और जो कट जाए भाज्य कहते हैं। सहभाज्य संख्या जाइए, सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, प्राइम नंबर सिस्टम। सहभाज्य संख्या समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आएगा, हम है ना। कोई संख्या ले लेते हैं हम 3,5, सहभाज्य, सहभाज्य अभाज्य क्यों जुड़ा है इसके साथ, कुछ ना कुछ गुण है इसका इसके साथ जुड़ने का। आज हम खुल के बताएंगे, खुल के, आप भयभीत मत हो। ये भाज्य क्यों आया है इसके साथ, कुछ ना कुछ कारण है, रीजन है इसका, इसका रिलेशन है इसके साथ। अभाज्य यानी कि वे संख्या विभाज्य होती, अभाज्य होती है। अरे भाज्य का तुम्हें पता ही है, जो 100 और 1 को छोड़कर किसी अदर से न कटे, ये संख्या है 100 और 1 को छोड़कर किसी अदर से कटी नहीं रही। एक जोड़ा तो मान लो ये हो गया, एक जोड़ा मान सकते हैं हम 17 और 29 हो गया। काफी जोड़े हैं ऐसे जो अभाज्य है, ठीक। तो हमें भाज्य तो हम पढ़ चुके, हम क्यों लिख रहे हैं भाज्य, क्योंकि हमें सहभाज्य समझना है इसके साथ। सहभाज्य संख्या उसको कहते हैं, सहभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिनका HCF 1 आता है, 1 आता है। यदि हम इनका मतलब HCF निकालेंगे तो इनका HCF 1 आएगा, मैसे पे 1 आएगा, मैसे पे 1 आएगा। ऐसी क्या संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन संख्याओं को काट सकती है, 1 है। इन्हें क्या काट सकते हैं, 1 है, क्योंकि अभाज्य सिर्फ 100 से कटते और 1 से कटते और किसी अदर से नहीं कटते। तो जिनका HCF 1 आए उस जोड़े को सहभाज्य जोड़ा कहा जाता है। तो आप सहभाज्य जोड़े के बारे में समझ चुके होंगे। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें प्लीज, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग के अनुसार आपको क्या खुशी महसूस हो रही है उसके अनुसार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट, परिमेय संख्याएं। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। परिमेय संख्याएं चल लेते हैं, इन्हीं संख्याओं को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। जिन संख्याओं के नीचे डाउन कुछ नहीं होता तो वहां पर 1 होता है, इसको भी 1 होता है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में राइट कर सकते हैं, जहां P कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ऋणात्मक धनात्मक, यानी कि सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ना हो। P का मान कुछ भी हो सकता है, P का मान चाहे -1 चाहे प्लस, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन Q का जो मान होता है, Q इक्वल, ये 0 नहीं होना चाहिए, कोमा, और नहीं 0 से छोटा होना चाहिए, और नहीं वो मान 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। Q का मान, Q का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी वो परिमेय कहलाएगी। वो कैसे देख लेते हैं।
इसके नीचे 1 है, 1 0 से बड़ा होता है, यस बेशक होता है। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 1 क्यों से बड़ा होता है, बेशक होता है, ये भी परिमेय संख्या है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब आप कहेंगे जी 1 ही 1 लगा रहे हो आप, कोई अदर संख्या बताइए। 3/2 क्यों का मान 0 है, कहीं नहीं है, 0 छोटा है, नहीं है, तो 0 से बड़ा है ना, यस, तो इसलिए परिमेय है। कुछ भी हो सकता है। 5/7 क्यों का मान 0 है, नहीं है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आप परिमेय संख्या के बारे में भी समझ चुके हैं। अब चले थे हम अपरिमेय संख्या के बारे में। देखो दोस्तों, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट सिस्टम समझाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं आप अपना बहुत कीमती समय निकालकर हमें देते हैं, आप हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, तो आपका इसके लिए धन्यवाद प्रेम पूर्वक। थैंक यू सो मच दोस्तों। चल लेते हैं अपरिमेय संख्या, इसको हम यहां राइट कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या, इसको हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो अनवसानी हो संख्या, जो संख्या बार बार आती हो और संख्या बढ़ती जाती हो, वो कैसे, चल लेते हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं होता, वो कैसे। ये मान लेते हैं यदि आपसे कहा जाए 3 व 4 के बीच अपरिमेय संख्या बताइए, 3 और 4 के बीच, यानी कि 3 से स्टार्ट होना चाहिए और 4 से डाउन होना चाहिए, तो काफी हो सकता है, हम कह सकते हैं भाई पॉइंट कुछ ही मान सकते हैं आप। यदि आपसे कहा जाए 3 और 4 के बीच कह सकते हैं 0.20, फिर चलेंगे 220, फिर चलेंगे 2220, फिर चलेंगे 22220। आपने सीरीज देखी होगी, सीरीज बढ़ती जा रही है, घटने की कोई ये नाम ही नहीं ले रही है, ये बढ़ती जा रही है। तो इस टाइप की यदि आपको संख्या कहीं दिखे, नजर आए, ये निकालने की पड़ जाए, तो इस टाइप से निकालते हैं। इन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस टाइप से 0.007 0077 00077 0007777, इस टाइप से, इसका कोई अंत नहीं होता, ये बढ़ती रहती है, इसको बोलते हैं अनवसानी संख्या है। तो आप, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। फिर भी आप अपने फीलिंग के अनुसार कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। जो हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन मार्क को क्लिक करें, ताकि हमारी न्यू वीडियो आप पर पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।